नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 मार्च 2024 के करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बात याद रखना है, जितने भी हम आपको रिलेवेंट न्यूज़ करा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा क्वेश्चंस के नीचे, तो इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे, जिसको बोला जाता है WWD, वह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 22 मार्च को, विश्व जल दिवस। इसका मेन उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। अब ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992, याद रखना आपको, ब्राज़ील का यह एक शहर है। ठीक है। वहाँ पे सन 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। तो इसकी जो पहल की गई थी वह ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, सन 1992 में। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को विश्व में यानी वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य पानी से है और आदि भी बताने से है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, ये जो है आपको मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, यह बात है सबको समझाना। तो जल जो है कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आपको पता ही होगा। और हमारी धरती पे जो है कुल यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ही कम % पानी पीने योग्य है, तो इस पानी को आप जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है भाई नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। चौथे संघाई यानी आपके चौथा कार्यक्रम था संघाई सहयोग संगठन। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम किया जाए तो SCO। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। अब इसमें कितने देश हैं? ये जो संगठन बनाया गया है इसमें हैं 8 देश, विश्व के 8 देश, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान और रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये जो है SCO के सदस्य हैं। ये हैं, इसमें 8 सदस्य हैं। अब SCO जो संगठन है, स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण आपके कौन सा हुआ है? चौथा। तो 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें SCO सदस्य राज्यों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा प्रतिभा का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो देखो यहाँ से हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि ये जो है यह संगठन, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पता चल गई हमको, SCO। ठीक है, इसमें 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ये भी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, INS तिर और INS सुजाता भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, IMT ट्राइलेटरल ट्रिलेट अभ्यास के आभासी दूसरा संस्करण कहाँ होगा? तो ये होगा भाई मोजाम्बिक में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कहने की क्या कोशिश कर रहा है ये? अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आपको देखो, इसने क्या बोला है कि जो भारत है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको IMT। IMT का मतलब होता है इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, यह जो है 3 देश हैं जिसका शॉर्ट में नाम लिया गया है ट्राइलेटरल। ठीक है, ट्रिलेट, उसका नाम दिया गया है ट्रिलेट अभ्यास यानी ट्रिलेट अभ्यास।
और नाम क्या लिया गया है, ट्राई, क्योंकि ये 3 देश हैं तो इसलिए इसको इस अभ्यास का नाम दिया गया। और इसका जो दूसरा संस्करण यानी दूसरी बार ये कहाँ पे हो रहा है, मोजाम्बिक में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोजाम्बिक और तंजानिया में हुआ है, भारत में नहीं हुआ इस बार। भारत मोजाम्बिक तंजानिया यानी IMT ट्राइलेटरल अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन 21 से 29 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। इस वर्ष इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाहों पर किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है, तंजानिया में कहाँ पे हो रहा है, जंजीबार में, और मोजाम्बिक में कहाँ हो रहा है, मापुटो में। तो इनके बंदरगाहों पे हो रहा है, भारत में यह जो है नहीं हो रहा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनको पुरस्कार मिल रहा है। तो किस पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है, तो इनको किया गया है महाराष्ट्र गौरव सम्मान पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर इनका ए आंसर सही हो जाएगा। उमा रेले, जो उमा रेले हैं, ठीक है, यह एक डॉक्टर हैं और इनको जो यह मिला है प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना में यह इनको पुरस्कार मिला है, जो महाराष्ट्र गौरव सम्मान मिला है। उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्य के क्षेत्र में उनको अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के औद्योगिक मंत्री उदय सावंत और मंत्री दीपक बसंत के द्वारा इनको प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है उदय सावंत और दीपक बसंत है, ठीक है, इनको उमा रेले को ये पुरस्कार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, इसी तरीके का रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इससे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो वो आपके पास में पहुंच जाए और आप उसका जो है संपूर्ण लाभ ले सको। और इसकी जो है जो PDF मिलेगी आपको वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप टेलीग्राम लिंक पर हमारे जाकर जो है, जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ से जाके PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस महान व्यक्ति को यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? तो कौन बने हैं भाई? वे बने हैं वॉन गेथिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉन गेथिंग है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉन गेथिंग, जो वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, को वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। उनकी जीत का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि वह किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को पूनावाला फिनकॉर्प के नए प्रबंधक, निदेशक और मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरविंद कपिल को। ये अरविंद कपिल एक ही नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, जो इनको CEO बनाया है। ये पूनावाला फिनकॉर्प ने 24 जून से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए खुदरा बैंकिंग दिग्गज कौन? अरविंद कपिल को अपना नया प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कपिल HDFC बैंक के वरिष्ठ अधिकारी थे। वह वर्तमान में बैंक में बंधक बैंकिंग व्यवसाय के समूह प्रमुख हैं, ठीक है, बंधक बैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, यह सभी के ऊपर जो है आपने देखा होगा अभी जो है एक पे एक अटैक कर रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन से में भी जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने एडवांस इंटरेस्ट रेट पर कुछ नियमों का पालन न करने पर किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है DCB बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो है
आरबीआई बैंक जो है वह 2-3 बैंकों पे भी जुर्माना लगा चुका है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर जो है करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सभी की सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहीं से आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। आरबीआई, सबसे पहले जो है आरबीआई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है पूरा, और इसका जो मुख्यालय वह मुंबई में स्थित है। आरबीआई ने अपने बयान में बताया है कि जो डीसीबी बैंक है, डीसीबी, इस पे जो लगाया है वह 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है उस पे लगाया है 1.31 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, तो ये आप याद रखना क्योंकि ये बड़े एग्ज़ामों में पूछने की कोशिश करेगा थोड़ा डिटेल में जो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है इस टाइम? किरण रिजिजू। ठीक है, ये जो है किरण रिजिजू, ये इस टाइम जो है अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। यहाँ पे आप इनका फ़ोटो देख सकते हो। इनको किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है इसका कि अभी जो है, अभी कौन है पृथ्वी विज्ञान मंत्री? किरण रिजिजू। इनको जो है एक्स्ट्रा मंत्रालय का किसी का चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो वो दिया गया है खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। यानी अब जो है ये हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी इनको चार्ज दिया गया है। ये केंद्रीय मंत्री परिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद आया है, जो राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये भी आपको बता दिया है कि इससे पहले जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन थे? ये थे पशुपति कुमार पारस। ठीक है, और ये कौन थे? ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब करते हैं 23 मार्च 2024 के एक छोटी सी क्विज। ठीक है, और क्विज का आंसर देना है आप कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक करना कि मेरे कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो गए और कितने गलत हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्विज कहाँ से आई है, तो ये क्विज आई है पीछे जो हमने करंट अफेयर की जितनी भी क्लास करा दी गई है वहाँ से ली गई है। अगर आपने वे नहीं देखी तो आप बे जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसको वॉच कीजिएगा क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन से लिए गए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, कौन सा देश लगातार 7वीं दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर आया है? तो ये आया है भाई फिनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो ये खोला गया है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अपने आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहो, चेक करते रहो कि कितने आंसर सही हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, बताइए जल्दी से। ये किया है नई दिल्ली में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस परिषद ने धानुका एग्रीट्रेड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये किया है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस स्थान में राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है श्रीनगर। ठीक है, तो ये श्रीनगर में की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा।
दोस्तों जब इसकी आप PDF डाउनलोड करोगे टेलीग्राम लिंक पर या उसके चैनल पर जाकर, तो नीचे जो है आपको इस तरीके से ये क्विज का आंसर दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर चेक कर सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चंस का आंसर सही हैं, कितने मेरे गलत हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।